तो ग्रुप ट्रेंड बेटा है क्या? अगर कोई आपसे पूछे ग्रुप ट्रेंड की तारीफ क्या है, फिजिकल वेरिएशन अलोंग वर्टिकल कॉलम, यानी कि अगर जो वेरिएशंस हैं, मिसाल की तौर पर वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये तमाम चीज़ें क्या कहलाती है बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। क्या कहलाती है बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज। और उन फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो वेरिएशन आती है अलोंग द वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम किसे बोलते हैं बेटा? ग्रुप को बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टल रोज किसको बोलते हैं? पीरियड को बोलते हैं। यानी कि अगर फिजिकल वेरिएशन ग्रुप के अंदर हो तो क्या कहलाएगा? ग्रुप ट्रेंड कहलाएगा। और अगर वही फिजिकल वेरिएशन हम पीरियड की बात करें तो पीरियोडिक ट्रेंड कहलाएगा। तो ये दो टर्म्स होते हैं, एक होता है ग्रुप ट्रेंड, दूसरा होता है पीरियोडिक ट्रेंड। तो हमारे सिंटेक्स में जो टर्म लिखा हुआ है ग्रुप ट्रेंड, तो ग्रुप ट्रेंड हम डिस्कस करेंगे अलोंग द वर्टिकल कॉलम में जो वेरिएशन आती है। पहला ग्रुप ट्रेंड है हमारे पास बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत आसान, थर्ड चैप्टर पढ़ चुके हैं इसकी तारीफ भी। क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तारीफ? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है बेटा दो एटम्स के दरमियान, मॉलिक्यूल के दरमियान, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचते हैं। यानी कि पावर ऑफ एन एटम या टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। यानी कि एटम में वो सलाहियत जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचे, जैसे HCl है। इन दोनों एटम्स में हम कंपेयर करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके तरफ होगा? टुवर्ड्स द क्लोरीन होगा। तो अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ होगा तो ये क्या कहलाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहलाएगा। और इसका अपोजिट क्या कहलाएगा? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाएगा। यानी एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। दोनों क्या है? अपोजिट है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी। यानी कि एक में इलेक्ट्रॉन खींचने वाली सलाहियत ज़्यादा होगी तो एक में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो देने वाली सलाहियत ज़्यादा होगी। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन खींचने वाली सलाहियत ज़्यादा होती है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहलाता है, और जिसमें कम वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कहलाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रहे बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर आप ब्रीफली डिस्कस करना चाहें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी कि जितनी साइज बढ़ेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अब अगर हम ट्रेंड की बात करें तो एस ब्लॉक के अंदर फ्रॉम लिथियम टू सीजियम व्हाट विल हैपन? साइज जो है वो बढ़ रही है। एटॉमिक साइज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। अब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो साइज भी बढ़ रही है। साइज बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? वेरी गुड, डिक्रीज होगी, कम होगी। यानी कि लिथियम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम, सोडियम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन पोटाशियम, मोर इलेक्ट्रो देन रुबिडियम। तो इस तरह से एक ट्रेंड बन जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड। लेफ्ट टू राइट की बात की जाए तो साइज डिक्रीज होती है, तो याद रहे टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई? डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट क्या होगी? इंक्रीज। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं ए लिथियम, बी ऑप्शन दे रहा हूं बेरिलियम, सी ऑप्शन दे रहा हूं आपके पास मैग्नीशियम, और डी ऑप्शन दे रहा हूं आपके पास पोटाशियम, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इनमें से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? आप सिर्फ साइज फैक्टर को देखें बस। तो अगर मैं कहूं तो याद डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होती है, तो मैग्नीशियम पोटाशियम को तो हटा दो। अब लिथियम और बेरिलियम की बात करें तो लिथियम बेरिलियम में देखिए साइज किसकी छोटी होगी? आप कहेंगे लेफ्ट राइट साइज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है? तो आप बोलोगे डिक्रीज होगी। तो बेरिलियम की साइज कम होगी, लिहाजा इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसी का अपोजिट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अगर बात की जाए तो किसकी ज्यादा होगी? जिसकी साइज बड़ी होगी। तो साइज फर्स्ट ए ग्रुप की साइज ज्यादा होती है देन सेकेंड ए ग्रुप। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पोटाशियम की ज्यादा हुई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेरिलियम की ज्यादा हुई। तो ये ट्रेंड आप आसानी से डिस्कस कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमारे जो सिंटेक्स में वैल्यूज लिखे हुए हैं, बट बेटा वैल्यूज को याद करना जरूर नहीं है। मैं आगे आपको बताऊंगा किन वैल्यूज को याद करना है और किन को नहीं करना। जिनमें ट्रेंड बन रहा है उनको याद करने की जरूरत नहीं है, जिनमें ट्रेंड नहीं बन रहा यानी कि जहाँ पे वेरिएशन आ रही है, डिक्रीज डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज,
तो उन वैल्यूज पे फोकस करना है, बाकी जिस पे सीक्वेंस है उसको याद करना जरूरी नहीं है। दूसरा है आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम। डेफिनेशन तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं थर्ड चैप्टर के अंदर, बस एक रिवाइज कर देता हूं आपको। अगरचे एटम में एक इलेक्ट्रॉन निकले तो ये क्या कहलाएगा बेटा, फर्स्ट आईपी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट आईपी कहलाएगा। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकले सेकंड आईपी कहलाएगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट ऑफ साइज सेम प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि जितनी साइज बड़ी होगी, साइज जितनी बड़ी होगी, मैं रिपीट कर लेता हूं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी कि साइज जितनी बड़ी होगी आईपी वैल्यू उतना कम होगा। सेम फॉर जस्ट लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड। तो टॉप टू बॉटम आईपी वैल्यू भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट आईपी वैल्यू इंक्रीज होगा। यानी कि लिथियम कंपेयर करें बेरिलियम के साथ तो किसका आईपी वैल्यू ज्यादा होगा, आप बोलोगे बेरिलियम का आईपी वैल्यू ज्यादा होगा देन लिथियम। रीजन, साइज ऑफ बेरिलियम स्मॉलर देन लिथियम। उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड आईपी, फर्स्ट आईपी एंड सेकंड आईपी मैं कंपेयर करूं तो सेकंड आईपी का वैल्यू ज्यादा होता है देन फर्स्ट आईपी। यानी एक इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए आपको कम एनर्जी चाहिए, पर दूसरा जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी दरकार होगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में। तो याद रहे बेटा, सेकंड आईपी का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है देन फर्स्ट आईपी। बात में आई, फर्स्ट आईपी ऑफ द फर्स्ट ए ग्रुप लेस देन सेकंड ए ग्रुप, but second IP of the first A group greater than the second A group। तो ये वैल्यू भी अपने दिमाग में बिठाना है आपको। जैसे मैं आपसे कहूं लिथियम है, लिथियम से पहला इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो याद रहे बेटा सिर्फ 517 किलो जूल पर मोल में ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, पर दूसरी एनर्जी निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी दरकार होगी बेटा, जो बेरिलियम से भी ज्यादा वैल्यू बनता है। क्यों? क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल सकता है, पर फिर उसके बाद उसकी साइज बहुत छोटी हो जाती है, बेरिलियम से भी छोटी हो जाती है, तो फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी दरकार होगी। तो बस ये बात जहन में होनी चाहिए जो मैं पॉइंट्स आपसे कह रहा हूं। नंबर 1, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। अव्वल बात, फर्स्ट आईपी का वैल्यू हमेशा कम होता है देन सेकंड आईपी, सेकंड आईपी का वैल्यू कम होता है देन थर्ड आईपी, थर्ड आईपी का कम होता है फोर्थ आईपी। यानी एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल लिया, दूसरा आप आसानी से नहीं निकाल पाओगे, तीसरा और मुश्किल होगा, चौथा और मुश्किल होगा। क्यों? साइज छोटी से छोटी होती चली जाएगी। जैसे हम एटॉमिक साइज पे डिस्कस करें तो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो आसानी से समझ जाएंगे। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रही है, एटॉमिक साइज क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, और लेफ्ट राइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बात समझ आ रही है? तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज, जो साइज से इनवर्स है, और लेफ्ट राइट क्या होगी, इंक्रीज। सेम आईपी भी इंक्रीज और आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज। टॉप टू बॉटम डिक्रीज, यहां पर डिक्रीज हो रहा है, मैं आईपी वैल्यू डिस्कस करूं एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस करूं, पर साइज की बात की जाए तो क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, उससे इनवर्स। लेफ्ट राइट क्या होगा, वेरी गुड, लेफ्ट राइट एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होगी, आईपी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज इंक्रीज होंगे। तो ये इनके टेस्ट में ग्रुप ट्रेंड के हवाले से सवाल भी आता है। एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों पॉइंट्स पे फोकस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 3 पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे। बाकी आयोनिक रेडियाई बेटा मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आयोनिक रेडियाई में आपको जो पॉइंट्स फोकस करनी है वो क्या करनी है बेटा, वो ये करनी है कि x विद रिस्पेक्ट ऑफ x नेगेटिव, x विद रिस्पेक्ट ऑफ x पॉजिटिव, हमेशा जो पेरेंटल एटम होता है, ये पेरेंटल एटम है, उसका जो एनाइन होता है उसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी, और जो एटम पॉजिटिव हो तो याद रहे बेटा उसकी साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो पेरेंटल एटम की साइज इस समय क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि जो एनाइन होता है उसकी साइज इंक्रीज होती है, और जो केटाइन होता है उसकी साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है।
ये मैं थर्ड चैप्टर में तफसीलन डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। बस ये बात ज़हन में चाहिए, एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है। क्यों? नंबर ऑफ शेल्स टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहे हैं, लेफ्ट टू राइट शेल तो सेम हो रहे हैं, पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रही है। यहाँ तक आप 3 फैक्टर्स को मेमोराइज कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट 3-4 हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल कीजिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।